शव कुचलने वाली प्रेस, खून के निशान, लाशों की गठरियां और अंडरग्राउंड जेल में नरकीय हालात में जीते हजारों लोग। कुछ ऐसा ही था सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का नर्कलोक। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। असद अब सीरिया छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन उन्होंने लाखों लोगों को जो यातनाएं दी, मौत के घाट उतारा, उसके निशान आज भी सीरिया की जेलों में मौजूद हैं। विद्रोहियों ने रविवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इससे पहले असद देश छोड़कर भाग चुके थे। विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा करने के बाद यहाँ की जेलों में सालों से यातनाएं झेल रहे लोगों को निकालना शुरू किया। इस दौरान जेलों के हालात देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सबसे बुरे हालात सीरिया की खौफनाक सिडनाया सैनिक जेल में थे, जहां शव कुचलने वाली प्रेस भी मौजूद है। इसी शव कुचलने वाली प्रेस को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। असद के नरक लोक के इस हथियार को देख लोग खौफजदा दिखे। इस डरावनी आयरन प्रेस का इस्तेमाल पीड़ितों को फांसी देने के बाद उन्हें कुचलने के लिए किया जाता था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस प्रेस में जिंदा लोगों को भी रख दिया जाता था। सोचिए, जब कभी कपड़े आयरन करते वक्त हम प्रेस को गलती से छू लेते हैं तो कितना दर्द होता है। अब उस दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिए जब किसी शख्स को दो प्रेस के बीच में रख दिया जाए। वो शख्स मरने से पहले कितना तड़पता होगा। सिडनाया जेल के कई वीडियो स्थानीय चैनलों पर चल रहे हैं। यहाँ का मंजर देख लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। इस जेल के हालात देखकर लग रहा है कि नरक लोक कुछ ऐसा ही दिखता होगा। विद्रोहियों ने बताया कि इस जेल में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी दी जाती थी। यहाँ विद्रोहियों और बंदियों को लाया जाता था और उन्हें असहनीय यातनाएं दी जाती थी। फांसी दिए जाने से पहले लोगों को अंडरग्राउंड कोठरियों में रखा जाता था। यहाँ न लोगों को साफ पानी दिया जाता था और न ही ढंग से खाना। फांसी देने के बाद भी हैवानियत कम नहीं होती थी। शवों को जेल के अंदर मौजूद आयरन प्रेस में डाल दिया जाता था और कुचल दिया जाता था। सिडनाया जेल के अंदर सैकड़ों छिपे हुए कमरे हैं, जहां हजारों लोग फंसे थे। सीरियाई नागरिक सुरक्षा समूह व्हाइट हेलमेट्स के सदस्य जेल के अंदर तहखानों में फंसे कैदियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि असद के शासन के पतन के बाद वीकेंड में हजारों मुक्त हुए कैदी दमिश्क की सड़कों पर लौट आए, लेकिन बताया जा रहा है कि कई अभी भी तहखानों के अंदर अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। असद सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद सबसे बड़े विद्रोही अभियानों में से एक के तहत शहर की खौफनाक सिडियाना जेल से हजारों कैदियों को आजाद कराया गया। सीरिया में पिछले कुछ दशकों में यही जेल असद के अत्याचार के शासन का प्राय बन गई थी। विद्रोही सेना के जवान अब जेलों की दीवारों और फर्श को तोड़कर कैदियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान विद्रोहियों को एक ऐसा कमरा भी मिला जिसमें सामूहिक फांसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दर्जनों लाल रस्सी के फंदे मिले। विद्रोहियों का कहना है कि कई दीवारों के पीछे इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे भी हैं, जिसके कारण कैदियों से भरे अंधेरे बंकर बन गए। यहाँ से मुक्त कराए गए लोगों ने बताया कि छिपे हुए बंकरों को लाल वार्ड कहा जाता था। दमिश्क कंट्री साइड गवर्नरेट के अनुसार वे कई इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें गुप्त पास कोड लगे हैं। सीरियाई नागरिक सुरक्षा समूह व्हाइट हेलमेट्स अब जीवित बचे लोगों के दावों की जांच कर रहे हैं और बंकरों का पता लगाने के लिए कई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मानवाधिकार समूहों का मानना है कि कैदियों को फांसी देने के लिए ले जाने से पहले इन छिपे हुए कमरों का इस्तेमाल किया जाता था। जेल की क्रूरता हमेशा मानवाधिकार समूहों के लिए चर्चा का विषय थी, लेकिन रविवार को कैदियों को रिहा किए जाने के बाद और ज्यादा आरोप सामने आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक असद ने लगभग 1 लाख से ज्यादा विद्रोहियों को कैद में डाला और मार डाला। असद सरकार का जब तख्ता पलट हुआ तो हजारों लोग अपने प्रियजनों की खबर के लिए जेलों के बाहर पहुंचे। कई लोग इस बात से निराश थे कि हजारों गायब लोगों में से अभी तक उनका पता नहीं चल पाया था जो उनके रिश्तेदार थे। हालांकि रिहा हुए कुछ लोग अपनों से मिल गए, जिनके चेहरों पर सालों बाद अपनों को देखने की एक मुस्कुराहट थी। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। सीरिया से जुड़े हर अपडेट के लिए आप बने रहें एनडीटीवी के साथ।